आप लोग जानते हैं सास बहू का रिश्ता इतना क्यों कच्चा होता है? बार बार झगड़े जो होते रहते हैं, बहुत 100% में से 2% होगा ऐसा रिश्ता जो सास और बहू के बीच में ना झगड़ा होता होगा, लेकिन अधिकतर करके तो होता ही है सास बहू में रिश्ता रिश्ता का। तो जिस दिन सास बहू एक दूसरे को समझने लगे, अगर बहू को सास जो है बेटी समझने लगे, बहू समझने को कोई गुंजाइश न रहे, मतलब बेटी समझे तो सिर्फ बेटी के रूप में अपने बहू को देखने लगे। और जिस दिन बहू जो है माँ के रूप में सास को देखने लगे, तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। मेन बात ये है ना कि ये दोनों जो रिश्ते होते हैं ना, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे कि माँ अपने बेटी से नाराज़ हो ही नहीं सकती है, बेटी को अभी डांटेगी, अगर बेटी रो देगी तो माँ का कलेजा आत्मा तड़प जाता है। माँ रो देती है कि हमारे अपने बेटी को डांट दिए, बोल दिए, बहुत अफसोस होता है। वहीं पे अगर माँ सास अगर झगड़ा कर लेती है, बाई चांस कभी काल के झगड़े हो जाते हैं, तो सास बहू से ना बोले क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, सास को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बहू को मतलब तकलीफ़ हो रही है कि वो बीमार है चाहे कुछ भी, सास को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ सकता है। महीना दिन भी ना बोले कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, साल भर ना बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। लेकिन वहीं पे बेटी जो है, बेटी भी नहीं, बेटी का भी यही हाल रहता है। बेटी भी अपनी माँ से नाराज़ नहीं हो सकती है, माँ कितना हो डांटेगी बोलेगी, लेकिन बेटी माँ से तुरंत बोलेगी। लेकिन ऐसा रिश्ता हो जाए सास बहू में ना, तब सही रहेगा। यहाँ तो भाई बेटी भी सास भी बहू को बोल दे तो बहू भी फिदा हो जाती है एकदम कि हमको काहे लिए डांट दी, भैया काहे डांट दी। बहू भी नहीं बोलेगी, भाई दोनों लोग एक दूसरे से एकदम 36 के 36 आंकड़ा में दुश्मनी चलेगी। हाँ, तो यही बात है भाई, जिस दिन समझ जाए उस दिन धन्य हो घर।